डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डीएनआई न्यूज़, डेली न्यूज़ इंडिया। और हम आपको बताएं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक संघ के चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर के एक तरह से तैयारियां बहुत तेज़ी से हो रही हैं और तमाम जो ग्रुप हैं वो अपनी अपनी ज़ोर आजमाइश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो पूरी टीम मौजूद है ये दिनेश भाई ग्रुप है और ये तमाम लोग जो है ये भी लोगों से संपर्क साध रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। और दिनेश जी हमारे साथ हैं इस वक्त और हम दिनेश जी से ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार जो चुनाव हो रहे हैं ये किन मसलों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त माहौल क्या देख पा रहे हैं आप? अब जब हमें इलेक्शन में लगे हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है और कर्मचारियों का जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद मिल रहा है, उनका साथ जो मिल रहा है, उसे देखकर काफ़ी हमारी टीम और सारे कर्मचारी साथी भी बड़े उत्साह में हैं जी। और जिस तरह उनका आशीर्वाद मिल रहा है उनको देखकर लग रहा है कि इस बार हम निश्चित तौर पर पूरी टीम के साथ विजयी होंगे। बिल्कुल आप लोग विजयी होंगे क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जब आप गैर शिक्षक संघ के चुनाव में उतरे हैं तो किन मसलों के साथ उतरे हैं, मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मुद्दे, हमने एक डिमांड चार्टर बनाया है जिसमें करीब 50 के करीब डिमांडें हमने डाली हैं जी। वो कर्मचारियों के सामने हैं। इसके अलावा भी काफ़ी, जैसे यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को कोर्ट में घसीटा जा रहा है, काफ़ी सालों से उनके कोर्ट केस हुए हैं, उनमें डिसीजन भी आ चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी वो फाइनल होकर नहीं आया है। और यूनिवर्सिटी का जो रवैया है वो उसमें कहीं न कहीं, अपने प्रशासन का जो रवैया है उसमें कहीं न कहीं ढिलाई बरती जा रही है जी। तो उनके कोर्ट केस के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका कोर्ट केस गवर्नमेंट से निकल के आए और उनको एरियर का भुगतान टाइम पर हो। दूसरी बात ये है कि जैसे फील्ड स्टाफ हैं हमारे और जो टेक्निकल स्टाफ हैं, उनको रीएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी उनके लिए कोई नहीं लागू है। तो ऑफिस स्टाफ को तो मोस्टली लोग हैं रीएम्प्लॉयमेंट पर लगते रहे हैं पहले भी, और फील्ड स्टाफ के लिए और जो टेक्निकल स्टाफ के लिए रीएम्प्लॉयमेंट की जो पॉलिसी है वो भी उसका बनवाने के लिए हम काम करेंगे। तीसरा, यूनिवर्सिटी में टाइम टेबल की बड़ी जो प्रॉब्लम है, पहले टाइम टेबल चल रहा था, उसके बाद जो बदलाव किया है वो बदलाव किसी कर्मचारियों के गले से नहीं उतर रहा है। उसमें हमारा एक दिन की छुट्टी बढ़ाई गई है, जबकि हमारा डेली का आधा घंटा जरूर उसके साथ बढ़ा दिया काम का जी। तो उससे कर्मचारियों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी है और हम कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल चेंज करवाएंगे। और इसके अलावा जैसे हमने डिमांड में भी काफ़ी डाली है, एसडीओ की, उनकी भी लाइन ऑफ प्रमोशन का है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है उनकी लाइन ऑफ प्रमोशन का है, काफ़ी पोस्ट हैं जैसे लाइब्रेरी में लाइब्रेरी असिस्टेंट की हैं, उनका भी जैसे अनुभव का जो उनका शर्त है वो 8 साल की रखी हुई है या 10 साल की, जहाँ कई पोस्टों पर ज़्यादा हैं। तो वो भी हम ये हम करवाएंगे निश्चित तौर पर कि उनकी जो मैक्सिमम जो अनुभव की जो लिमिट है वो 5 साल से ऊपर किसी पोस्ट का ना हो। 5 साल के अंदर कर्मचारी अच्छा खासा अनुभव प्राप्त कर लेते हैं जी। अगर आपको जीत हासिल होती है, जैसा कि हालांकि हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं भाई है, तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? पहले जो है आप क्या काम करें? पहले तो हम HRMS जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के ऊपर जो थोप रही है हम उसका विरोध करेंगे। दूसरा, यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल चेंज करवाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल, तो ये प्राथमिकता रहने वाली है। और ख़ास तौर से जो है मैं आपको बताऊं कि विश्वविद्यालय की उन्नति में सबसे बड़ा योगदान जो है गैर शिक्षक संघ का होता है। तमाम तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यही डील करते हैं। वो प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस लड़ाई में है, रामकीर्तन जी। रामकीर्तन जी, पहले भी चुनाव होते रहे हैं, पहले भी प्रधान बहुत रहे हैं, पहले और आज में कितना बदलाव देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं 87 में यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग किया था जी। उससे बाद यहाँ पर प्रधान, मैंने कई प्रधानों के साथ में काम किया, मगर दिनेश में एक खूबियाँ दिखी कि ये स्वयं चल के टाइप भी करने जानता है, टेबल का फैसला करना जानते हैं। इसलिए मिनिस्ट्रियल स्टाफ के होते हुए तक का क्लास 4 के इनके प्रधान बने थे। अब कि हमारे क्लास 4 या ट्रैक्टर ड्राइवर या अनेक प्रकार के सारे लोगों ने मन बना लिया कि दिनेश कुमार को विजयी बनाना है। और इनके अंदर एक ही खूबी है, कोई गरीब चला जाए, कोई अमीर चला जाए, तुरंत ही उठ के अपनी सीट तोड़ के चले जाते हैं। तीसरी बात यह है
कि यहाँ जो भी आउटसोर्सिंग पे आदमी लगेंगे वो कर्मचारियों के लगेंगे 100%। हमारी पहली डिमांड ये रहेगी। कर्मचारी चले जाते हैं रिटायरमेंट होकर, उनके बच्चे नहीं लगते, तो प्रधान जी की सोच है कि आउटसोर्सिंग पे लगें। पक्का तो कर नहीं सरकार, आउटसोर्सिंग पर कम 10-12 हज़ार तो क्लास 4 के बच्चों को मिले। उससे काफ़ी दिनेश जी की परसों मेरी बात हुई, डिमांड चार्ट में डाल दिया कि ये मेरी पहली लड़ाई यही होगी कि आउटसोर्सिंग पर 100% कर्मचारियों को, बच्चे को लगाया जाए। और तीसरी बात ये थी कि जो यहाँ बोर्ड में डब्ल्यू या असिस्टेंटों की मीटिंग होती है, इनको प्रमोशन होती है, तो बोर्ड की मीटिंग इंतज़ार करना पड़ता है कि 6 महीना 7 महीना। मतलब दिनेश जी की सोच है कि बोर्ड की मीटिंग कभी हो, उससे पहले हमारी प्रमोशन है तो उससे 1 महीना पहले हमें पता है कि ये रिटायर होने वाला है, उससे पहले इस चीज़ को बोर्ड में ले जाओ या न ले जाओ, टाइम पर हमारी प्रमोशन कर दी जाए, बोर्ड में नेक्स्ट जाती रहे। ये हमारी दिनेश कुमार जी का, हमारी सारी कार्यकारिणी का जो 7 का ग्रुप है, सबका पहले विस्तार से बैठक हुई, बातचीत हुई, डिमांड चार्ट में डाल दिया। और हमारे साथ दिनेश भाई के साथ 200 आदमियों का ग्रुप है, वो गांव-गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं। हम कोई इधर उधर से नहीं, बाहर से आदमी नहीं लाते हैं, हमारा खुद का ताकत इतनी है कि हम सबकी जमानत जब्त करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और भाई दिनेश ग्रुप है, और मैं आपको बताऊं भाई दिनेश ग्रुप का जो चुनाव निशान है वो उगता हुआ सूरज है। आप क्या कुछ कहेंगे भाई इस चुनाव को? पहले नाम बताएं। मेरा नाम रमेश कुमार कांटीवाला है जी। बताएं। मैं ये बताना, दिनेश ग्रुप के साथ मैं इसलिए जुड़ा हूँ और इसकी पार्टी में भी खड़ा हुआ हूँ कि इनकी प्राथमिकता यही रहेगी, भाई जो फील्ड स्टाफ है उन्होंने ये नहीं पता होता कि भाई मतलब तेरी तनख्वाह कितनी है, इंक्रीमेंट कब लगेगी, एसीपी कब लगेगी। किसी को भी पता चलता है तो भाई दिनेश भाई के पास चलो। और दिनेश भाई हमारे ऐसे हैं कि वो उसी टाइम तुरंत उठते हैं और बोले चलो भाई तेरी सर्विस बुक और पर्सनल फाइल मेरे को दे और मैं आपका केस तैयार करके ना मैं खुद चल के ना मैं लगवाऊंगा। इस प्राथमिकता के साथ इसके साथ लगे हैं और 101% इसको विजयी बना के दिखाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने कहा, उगता हुआ सूरज जो है इनका चुनाव निशान है, और लगातार जो है तमाम जो लोग हैं उनका समर्थन इन्हें मिल रहा है, तमाम कर्मचारी इनके साथ नज़र आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि गैर शिक्षक संघ का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें माहौल जो है दिनेश भाई ग्रुप की तरफ साफ तौर से नज़र आ रहा है। और जिस तरह से उत्साह आप देख पा रहे हैं, ये उत्साह भी कहीं ना कहीं संकेत उसी तरफ कर रहा है। तो कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय में यदि गैर शिक्षक संघ के तमाम तरह के मसले और ख़ास तौर से उनके हितों की यदि बात करनी है तो इस ग्रुप के साथ ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में। जी हाँ, बताएं। एक बात और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में पिछले 10 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो कार्यकाल था वो 1 साल था। उनको गलत तरीके से उन्होंने 2 साल का करवाया, 3 साल में इलेक्शन करवाए, उसके बाद भी 3 साल में इलेक्शन हुई। पिछली बार जो इलेक्शन जो हुए थे वो 2016 में हुए, और अब उनको 4 सालें हो चुकी है। 4 साल के बाद में अगर किसी ऐसे यूनियन का इलेक्शन होता हो तो उसको कमज़ोर करने वाली बात है। आज के दिन, अब पिछले 2-3 सालों से ऐसा है कि किसी कर्मचारी के किसी सुख दुख में, ऑफिस के काम में कोई आगे आने वाला नहीं है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम इसमें एक ये भी करेंगे कि जो आगे 2 साल के बाद जो इलेक्शन होने हैं उनके लिए इलेक्शन कमिश्नर का और उनका एक ऐसा स्थायी नियम बनाएंगे, तो ताकि ऐसी इस प्रकार से जो अभी पीछे होते रहे हैं उस प्रकार की दिक्कतें बार बार चुनाव के लिए ना आए। और दूसरी बात हमारी एक और ये है कि जैसे आउट स्टेशन पर हमारे केंद्र हैं, जैसे आउट स्टेशन जितने भी हैं वहाँ करीब 300-350 के करीब हमारे कर्मचारी आउट स्टेशन पर भी हैं। उनके साथ ये प्रॉब्लम, जैसे हिसार में आते हैं बार बार काम के लिए यहाँ आना पड़ता है, इंटरनल ऑडिट की भी दिक्कत है, तो इंटरनल ऑडिट की कोशिश करेंगे कि उनके आसपास के केंद्रों पर रहे। दूसरी बात, जब यहाँ पर वो इतने ECR वगैरह जो वहाँ के ऑफिस के डॉक्यूमेंट जो लेके आते हैं उनको रखने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होती, तो वो कहीं किसी के ऑफिस में रख के जाते हैं, कभी किसी के ऑफिस में, तो वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हिसार कैंपस के अंदर हर जितने भी अपने आउट स्टेशन के हैं, हर केंद्र के लिए एक एक उनको रूम पर्सनल अलग से अलॉट करके दिया जाए परमानेंट, ताकि वो जैसे भी यहाँ आएँ तो उनको अपना ऑफिस का काम करना हो, उनको रुकना हो या जो भी अपना काम हो, अपना सामान रखना हो, तो वहाँ परमानेंट एक रूम उनके पास यहाँ रहे, ताकि उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। दिनेश भाई ग्रुप का ये जो है खासतौर से यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी हैं उनका एक तरह से जो है सहयोग साफ तौर से देखने को मिल रहा है, और कह सकते हैं कि भाई दिनेश ग्रुप जो है वो पूरे जोशो खरोश के साथ इस चुनाव में उतरा है और कहीं ना कहीं सफलता इनको मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको फिर बता दूं, उगता हुआ सूरज ये चुनाव निशान है, और इस पर जो तमाम कर्मचारी हैं जो गैर शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं वो वहाँ पर मोहर लगाकर इन्हें भारी मतों से जिताएँ
ताकि जो है तमाम हितों की रक्षा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।